जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर 4 में बताने वाले हैं। यूलर्स थ्योरम फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आइए लिखते हैं थ्योरम 4 लेक्चर 4 पार्शियल एटी नीचे लिखें सर नीचे डिफरेंशिएशन। नीचे पार्शियल डिफरेंशिएशन का थ्योरम 4 लिखेंगे। यूलर्स थ्योरम फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। लिखेंगे थ्योरम इफ यू बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in small x and y, then prove that x square del square u बटा del x square 2xy del square u बटा del x into del y square del square u बटा del y square is equal to n into n minus 1 into u। ये थ्योरम को प्रूफ करना है। यहाँ n जो है होमोजेनियस, u जो है n का मतलब हुआ यह u n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है x और y में। तो आइए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ since u be the homogeneous function of degree n in a small x and y, then Euler's theorem x del u by del x y del u by del y is equal to nu। अब जो है हमें इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट partially with respect to x in both sides big A। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू v का यूज करेंगे। एक बार x को कांस्टेंट मानेंगे तो u को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार और करेंगे तो डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बार डेल यू बाई डेल एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा। अब x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो y को हमने कांस्टेंट मान लिया तो u को y के रिस्पेक्ट में एक बार किया गया है,
और एक बार और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल x इंटू डेल वाई हो जाएगा। उसके बाद n तो कांस्टेंट है बाहर निकला, u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमें लाना है क्या एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर आ चुका है, लेकिन बगल में x है, हमको लाना है एक्स स्क्वायर, इसलिए दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई x इन बोथ साइड्स बीगे। x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर एन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। अब जो है एक और काम करेंगे हम लोग, ये एक्स डेल यू बाई डेल एक्स को डेल यू बाई डेल एक्स के साथ कर देंगे, इसको राइट में कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। अब हम लोग एक्स डेल यू बाई डेल एक्स को कॉमन कर देंगे, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स को कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस वन डेल एक्स डेल यू बाई एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको इस रिजल्ट को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग एक रिजल्ट तो देखिए हमको एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बट्टा डेल एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक बार और इसी इक्वेशन को हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए लेफ्ट में करते हैं, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y taking x as a constant। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहला को एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानकर। तो करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा x को कांस्टेंट मानेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, x बाहर निकल गया। u को एक बार x के रिस्पेक्ट में किया गया है, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y इंटू डेल एक्स। उसके बाद u इंटू v का करेंगे तो एक बार y को कांस्टेंट मान लेंगे, तो u को एक बार y के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, एक बार और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y स्क्वायर प्लस अब डेल यू बाई डेल वाई को बाहर निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई को बाहर निकालेंगे, वाई को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा। उसके बाद n इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो अब जो है हमको यहाँ पे लाना है वाई स्क्वायर, तो वहाँ वाई डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर आ गया है, एक वाई से और मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये टर्म लाने के लिए हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y इन बोथ साइड्स बीगे। y से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई इंटू डेल एक्स वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर, फिर वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर एन वाई डेल यू बाई डेल वाई।
तो डेल यू बाई डेल वाई यहाँ भी है, डेल यू बाई डेल वाई यहाँ भी है, तो डेल यू बाई डेल वाई को राइट में कर देंगे। तो राइट में कीजिएगा तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फिर से n माइनस वन वाई डेल यू बाई डेल वाई। इसको आप लोग मान लीजिए फ्री, इसको हम लोग फ्री मान लेंगे, लेकिन बट फ्रॉम इसको ऐड करने से पहले एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई और वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो कहने का मतलब है कि डेल स्क्वायर डिफरेंशियल कैलकुलस में फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशिएशन से, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई इंटू डेल एक्स। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो दूसरा और तीसरा को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई और एक और एक्स वाई डेल स्क्वायर इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो लिखेंगे 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई अब प्लस वो लिखेंगे वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा n सेकेंड से n माइनस वन एक्स डेल वाई डेल एक्स, राइट में n माइनस वन वाई डेल वाई डेल एक्स। कहने का मतलब है दोनों जगह n माइनस वन कॉमन है, तो कॉमन करके लिखेंगे तो क्या होगा, n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। अब देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट से एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या है, एन यू है। तो उसके जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एन यू। तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू एन यू, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। तब अब जो है n को यहाँ लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। यही ना प्रूव करना था। अगर u जो है होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का x और y में, तो सेकेंड ऑर्डर का यूलर्स थ्योरम जो है यही था ना, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। लिखेगा हेंस प्रूफ। तो दोस्तों आज पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी थ्योरम है वो सारे थ्योरम आप लोग को सोल्व करके दिखा दिए, प्रूव करके दिखा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे प्रॉब्लम ऑन यूलर्स थ्योरम या प्रॉब्लम ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज इस लेक्चर में इतना ही तक रहने देते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे प्रॉब्लम ऑन यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। जय हिंद।